सोरो घोड़ो बंदा है एक साल पहला लड़ी चलना ही ले अब घोड़ो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमर चंद आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक केस आरोपी केस रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा जेर का समय पर नहीं गिरना। जेर का समय पर नहीं गिरना ये ज़्यादातर गाय और भैंसों में ज़्यादा होता है। इसका कारण कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। गाय और भैंस में 6 से 7 घंटे या 8 से 12 घंटे के बाहर अगर जर गिर जाए तो ठीक है, और अगर नहीं गिरे तो पशुपालक को किसी एनिमल डॉक्टर से बात करके जहर हाथ द्वारा निकलवा लेनी चाहिए। हम लंबे टाइम तक जहर को अंदर रखते हैं तो उसमें पशु का नुकसान हो सकता है, जैसे कि पशु को यूट्रस समस्या हो जाएगी, प्रोलेप्स के समय समस्या हो जाएगी और बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाएगा और पशु बांझ भी हो सकता है। दोस्तों, गाय और भैंस में जर नहीं गिरने के कारण कई प्रकार के कारण होते हैं, जैसे कि जर प्लेसेंटा का मैच्योर नहीं होना, प्रेगनेंसी का समय पूरा होने से पहले फीटस का जन्म होना, यूट्रस निष्क्रिय हो जाना या जुड़वा या अधिक बछड़े पैदा होना, प्लेसेंटा के रोग कुछ भी हो सकता है। हमें पशुपालक द्वारा एक कॉल आई गई थी कि हमारी भैंस शाम को 8-9 बजे के लगभग भी आ गई थी और पियाने के बाद हमने कम से कम 8 से 10 घंटे तक वेट किया और वेट करने के बाद पाया कि जहर नहीं गिरी है। तो पशुपालक बता रहा था कि कुछ जहर का हिस्सा नीचे लटक रहा है, बाहर दिखाई दे रहा है, और जैसे बाहर जो हिस्सा लटक रहा था वो किसी कारणवश पशु के पैर से कोई और कारण की वजह से टूट के नीचे गिर गया था और कुछ हिस्सा अंदर रह गया था। तो उसके बाद हमने वहाँ जाके पशु को काबू में करके और अपने हाथ में पॉलीथीन की स्लीव आती है, वेटनरी स्लीव, वो पहन के सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कि कहीं बच्चादानी में इन्फेक्शन न हो जाए। इसलिए धीरे धीरे ये कोटिलाइडन टाइप घुंडीनुमा संरचना होती है अंदर, जिसके अंदर ये जड़ चिपकी हुई होती है। हाथ के द्वारा इसको धीरे धीरे तोड़ा जाता है या निकाला जाता है। इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती करने से पशु को पेन होता है और पेन के साथ ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग होने से पशु स्ट्रेस में पहुंच जाता है या कुछ समय के बाद गर्भाशय के अंदर मवाद भर जाती है, इसे पायोमेट्रा बोलते हैं। इससे अपने हाथ से धीरे धीरे निकालना पड़ता है। तो पूर्ण रूप से हाथ से जड़ निकालने के बाद पशु को कुछ इंजेक्शन लगाने चाहिए और बच्चादानी के अंदर कुछ टेबलेट्स वगैरह छोड़नी चाहिए, जिससे इन्फेक्शन बनने की संभावना कम हो। इससे हमें इंजेक्शन एविल, जिसको सीपीएम बोलते हैं सर, कैसे में, और एंटीबायोटिक, पेन किलर, दर्द निवारक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये इंजेक्शन लगाने चाहिए, क्योंकि इसमें पशु को रिलैक्स मिल जाता है
और पशु खाना पीना सही ढंग से करता रहे। ज़्यादा समस्या है गिराने के बाद तो ये इंजेक्शन अपन 3 दिन भी लगा सकते हैं लगातार। थैंक यू दोस्तों, हमने इसकी जड़ पूर्ण रूप से गिरा दी है। डोरी के बाद लाइट टिक के जो घुमाया माता है हाँ यार केवड़ो किंग गल भाई कहानी वीडियो बनाओ दो फिर दिखाओ वे पहला रही है पहला ना था अब का बिल 15-20 दिन गया 20 दिन किला कोली ने अकड़े ही नहीं तो तो सुजियो बैटरी का नहीं है बोलिया किस लिया भरा रहा है अंदर देखने फोटो धन है खेती दिया खेत है फसल दिया पशु है आटो खाना है क्या छोड़ हम कौन कौन टीका कौन लगाना है टीका लगा दो पानी ले रहा है बंद कर